अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया ताकि माशी बहरान, अमन अमान और इस पर बात हो सके कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन कब करवाए जाएंगे। हालांकि पंजाब में सदर पाकिस्तान की तरफ से 30 अप्रैल की तारीख दे दी गई है, लेकिन अभी भी अभाम है कि इलेक्शन कब होंगे। इस हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला ने कौमी असम्बली में आज क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। पार्लियामेंट को, इस मुअज़्ज़ज़ अदारे को ये इख्तियार भी है कि वो आइन में तरमीम कर सकता है। वो किसी भी इख्तियार को बढ़ा भी सकता है, उसमें कमी भी ला सकता है। ये बात आइन में दर्ज है कि असम्बली डिज़ॉल्व हो तो 90 दिन में जो है वो इलेक्शन होना चाहिए। तो क्या आइन में ये बात दर्ज नहीं है कि इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर होना चाहिए? ये जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की कि 90 दिन में इलेक्शन कराए, लेकिन साथ ये भी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर होना चाहिए। क्या आइन में ये स्कीम जो दी गई है कि जब इलेक्शन हो तो तमाम असम्बलीज का, कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन जो है वो एक ही दफ़ा हो? नाजरीन, आज ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा है कि अगर शफाफ इंतखाबात में बदनीयती होगी तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। इसके जवाब में भी आज राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ कहा है, वो भी आपको दिखा देते हैं। असम्बलियाँ तोड़ने के बाद अब 90 दिन में जो है वो इलेक्शन करवाने की जो है वो आइनी कदगन है। वैसे 30 अप्रैल जो है वो 90 दिन के अंदर नहीं है, वो 90 दिन से बाहर है। और वो आइनी कंडीशन जो है वो अगर 30 अप्रैल को भी इलेक्शन हो तो पूरी नहीं होती। हुकूमत के इत्तेहादी नेशनल पार्टी के सेनेटर ताहिर बजिंदो मुश्तरका इजलास में अपनी जमात की नुमाइंदगी कर रहे थे और उन्होंने हुकूमत को 2 टोक अल्फाज में कहा है कि जल्द अज जल्द इंतखाबात ही होने चाहिए। में सियासी इंतशार, अफरा तफरी और अनारकी की सी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। 1973 के आइन को इन 50 सालों के दौरान ये आइन इसके असल रूह के मुताबिक कभी भी नाफिज नहीं हुआ। इसको इसके असल रूह के मुताबिक नाफिज करके साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद करके मल्टीपल बहरानों से निजात हासिल किया जा सकता है। सियासी जमायतों को अवामी मैदान में एक दूसरे का मुकाबला करना चाहिए। PTI के सरबराह ने इस बात पे इत्तेफाक की है कि अगर कोई APC होती है तो वो उसमें शिरकत करेंगे। मैं समझता हूँ कि हुकूमत की जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा है। कॉन्फ्रेंस बुलाएं, उनको दावत दें, बाहमी मशावरत के साथ जितनी जल्द हो सके इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। तो नाजरीन, ये ताहिर बजिंजो साहब की आप बात सुन रहे थे। एक और इत्तेहादी हैं खालिद मक्सी साहब, जिनका वोट बहुत ही अहम था जब ये जो यूनाइटेड हुकूमत है अपनी हुकूमत बना रही थी। तो उन्होंने भी आज कह दिया है कि इंतखाबात जो हैं वो जल्द अज जल्द हो जाने चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल और फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और समाजी कारकुनान ने भी इमरान खान और इत्तेहादी हुकूमत से अपील कर दी है कि डेडलॉक आप ख़त्म करें और मुज़ाकराती अमल आप शुरू करें। पाकिस्तान में सियासी और माशी बहरान नाजरीन तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। शहबाज शरीफ ने जो फ्यूल सब्सिडी पिछले दिनों में उनका ऐलान किया था कम आमदनी वालों के तबके के लिए, उस पर भी IMF का अब रद्द-ए-अमल सामने आ गया। IMF के मुताबिक ये ऐलान उनसे मुशावरत के बगैर किया गया था। तो क्या IMF की आने वाली किस्त अब खटाई में पड़ सकती है और क्या मुल्क को हर किस्म के बहरानों से निकालने के लिए यही एक हल है कि इंतखाबात हों? इस वक्त हमारे साथ हैं नून लीग के कैसर अहमद शेख साहब, जो कौमी असम्बली की कमेटी बराए फाइनेंस के चेयरपर्सन हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। तहरीक इंसाफ के सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब हमें ज्वाइन करें, सेनेट की कमेटी बराए पेट्रोलियम के मेंबर हैं। और JUI-FE के जो एक सीनियर रहनुमा है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करे हैं, सेनेट की कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस के मेंबर हैं। सबसे पहले कैसर साहब, आपकी पार्टी के बारे में पूछूंगी, चूँकि आज राना सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट दे दी है। आप लोग एक अलामिया भी जो है, रेजोल्यूशन जो है उसके ऊपर भी काम कर रहे थे, करारदाद के ऊपर काम कर रहे थे। उसके अंदर आप क्या चाहते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के इलेक्शंस हैं वो इकट्ठे हुए, और अगर इकट्ठे हुए जनरल इलेक्शंस के साथ, फेडरल गवर्नमेंट के इलेक्शंस के साथ, तो क्या इस साल अक्टूबर में हुए? मुनीज़े, आपने वज़ीर दाखिला की तकरीर उन्होंने बड़ी तफसील से की और सुनी। उसमें 2-3 बातें उन्होंने की। उनका ठीक है, इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, इसके साथ साथ फ्री एंड फेयर होने चाहिए,
इसके साथ साथ कौमी और सूबाई असम्बली के अगर इलेक्शन अलग अलग होंगे तो कई कॉम्प्लिकेशंस होंगी। यानी उसमें ये है कि एक हुकूमत बन जाएगी, वो आगे दूसरी हुकूमत जब इलेक्शन हो रहे होंगे तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकेंगे, वो हुकूमत बनाएगी। तो ये बातें, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि उसका इम्पेक्ट एक दूसरे पे पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने पिछले दिनों खुद कहा था कि एक ही वक्त में दोनों इलेक्शन होने चाहिए। तो इस तरफ कोशिश होगी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस तरह हों, थोड़ा सा टाइम में अगर कोई तब्दीली भी हो जाए। जो बात जो राणा साहब की तकरीर से जो मैंने इम्प्रेशन लिया है, लेकिन एक ही वक्त पे दोनों इलेक्शन हों और कोई ऐसा सूटेबल टाइम आपस में रजामंदी के साथ तय हो जाए जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए और इलेक्शन की एक्सेप्टेबिलिटी भी हो ना। देखिए ना, मैं कई प्रोग्रामों में कह चुका हूँ, इलेक्शन तो 1970 में भी हुए। अगर आपने पहले माहौल ठीक नहीं बनाया तो फिर तो इलेक्शन का रिजल्ट आपके सामने आया कि मुल्क तो टूट गया। और फिर 1977 में भी मार्शल लॉ लग गया इलेक्शनों के बाद, और भट्टो साहब की फांसी भी हो गई। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप भी एक अहम इत्तेहादी हैं, JUIFA को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज जो दीगर इत्तेहादी हैं, ताहिर बजिंजो साहब, फिर खालिद मक्सी साहब, उन्होंने कहा कि आप जल्द अज जल्द इलेक्शंस करवाएं। आपकी क्या राय है? खैबर पख्तूनख्वा के अंदर डेट दी गई थी गवर्नर ने, आपके गवर्नर ने, फिर डेट उन्होंने वापस ले ली। अब पंजाब के अंदर 30 अप्रैल को होने हैं, तो क्या आइन और कानून के मुताबिक ये इलेक्शंस हो जाने चाहिए 2 सूबों में? मसला जल्द से जल्द इलेक्शन का शायद इतना नहीं है जितना फेयर और फ्री इलेक्शन का है, और उसके ऊपर बैठ के एक कंसेंसस डेवलप करने का है। और सिर्फ एक इलेक्शन के इशू पे कंसेंसस डेवलप करने का नहीं है, बल्कि और 2-4 ऐसे इश्यूज हैं जो इस मुल्क के लिए बका ज़िंदगी और मौत का मसला है, उनके ऊपर जो है ना वो कंसेंसस डेवलप करने का मसला है। और वो सबको बैठना पड़ेगा उस पर, और अगर नहीं बैठेंगे तो फिर इसके नताइज कोई अच्छे नहीं होंगे। बशमूल PTI उसमें महीना, 2 महीने, 4 महीने से, हाँ बिल्कुल बशमूल PTI सबको बैठना पड़ेगा। और इवन अगर कोई नहीं बैठेंगे तो वो कल नताइज PTI के लिए भी अच्छे नहीं होंगे, या जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं शायद उनके लिए भी अच्छे नहीं होंगे। तो इसलिए बेहतर है कि अब उससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए और मसाइल इतने बढ़ जाएं जिस तरह से बढ़ रहे हैं जिस स्पीड में, तो बेहतर ये है कि बैठ जाए। और ये बैठने के लिए कोई फोरम भी हो सकता है। अगर बार काउंसिल का फोरम आप लेते हैं, कोई जर्नलिस्ट का फोरम लेते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनका अगर फोरम आपने इस्तेमाल करना है, अगर आप में ये अहलियत नहीं है, वैसे तो हमने ये साबित किया है कि पार्लियामान में हमें ये अहलियत नहीं है कि वो मसाइल का हल निकाल सके। हमने ये भी साबित किया है कि ये दस्तूर आपका जो है उसमें भी ये अहलियत नहीं है कि वो मसाइल का हल निकाल सके। छोटे सूबे मुतमइन नहीं है, बड़े सूबों के हवाले से भी अब जो है ना वो एक मसला तो आ गया, जैनवन मसला है। एक तरफ 90 डेज़ की बात है, एक तरफ केयर टेकर सेटअप की बात है, और ये कन्फ्यूजन मौजूद है। आज भी मैं एक बग़ैर किसी तासुब के ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा इशू जो है वो इस हवाले से मौजूद है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आंसर नहीं किया, बावजूद इसके कि हमने कहा था कि इसको आंसर करिए। तो कहने का मकसद ये है कि मसाइल का हल बैठने में ये आंसर ये नहीं किया कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन की आप स्कीम देखिएगा, ये स्कीम के मुताबिक 90 डेज़ तो ज़रूर लिखा हुआ है, मगर उसके साथ साथ और चीज़ें भी लिखी हुई हैं और वो सारी इंटरलिंक हैं। आप स्कीम में से कोई एक चीज़ जो है ना जहाँ आपकी मर्ज़ी हो वो नहीं ले सकते, मगर वो एक चीज़ तो उठा ली कि जी ये 90 दिन लिखा है, मगर 90 दिन के अलावा भी बहुत कुछ और भी लिखा हुआ है। तो वो जो है वो ये आपका जो है ना ये दस्तूर भी जो है बहुत सारी चीज़ों को वो आंसर नहीं कर पा रहा, या जो तशरीह दरकार थी। जब आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिया जाता है, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक क्वेश्चन रेज हो जाता है कि ये भी इशू है और इसको भी आंसर करिए, तो वो इशू अगर दुरुस्त था या दुरुस्त तौर पे उठाया गया था या गलत तौर पे, आपको उसको आंसर करना चाहिए था। और स्टिल वो आंसर नहीं हुआ और वो जो है ना वो दरमियान में मुअल्लक है। और आपने देखा कि कई दिन हो गए हैं उसके, बल्कि कई वीक्स हो गए हैं इसको, इस जजमेंट को, जिसको जजमेंट कह रहे हैं उसको आए हुए कई वीक हो गए हैं, और मगर उसके नतीजे में कोई बहरान हल नहीं हुआ, बल्कि बहरान मजीद जो है ना वो ज़्यादा हो रहा है। तो जिस चीज़ें बढ़ेंगी तो वो ख़राबी पैदा करेगी। सारी सियासी पार्टियाँ बैठ जाएं। फोरम अगर आपको कोई भी पसंद है, अगर आपको पार्लियामान का फोरम जो है ना वो मुनासिब नहीं समझते हैं,
क्योंकि मैं समझता हूँ कि पार्लियामान शायद इस बात को, इस इशू को, या इस तरह के इशू जो इससे पहले मुल्क में पैदा हुए हैं, शायद उनको भी रिजॉल्व नहीं कर पाया, और आज का इशू भी रिजॉल्व नहीं कर पा रहा। तो फिर किसी और के बैठने से बैठ जाइए, और अगर वो वकील हैं, वकीलों के कहने से, मगर बड़ी अफसोस की बात है कि जो सियासतदान है कोई और ना बिठाए या बैठने से उठाए। वो जद्दोजहद इतनी करते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर आया जाए, मगर फिर पार्लियामेंट के अंदर ही मामलात, सियासी मामलात जो हैं वो हल नहीं होते और बाहर जाना पड़ता है। सेनेटर ओन अब्बास साहब, आपकी जानिब आऊँगी। आप तो खान साहब को मिलते रहते हैं और हाल ही में खान साहब ने मुलाकातें भी की हैं और कहा है कि जी हम बात करने को तैयार हैं, मगर फिर वो अपनी तकारीर में सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। तो अगर पार्लियामेंट जो है, जो इनका एक इजलास, मुश्तरका इजलास चल रहा है, इसके अंदर ये कह देते हैं, तमाम जमातें इकट्ठी हो जाती हैं कि जी नहीं हम इलेक्शंस करवाएंगे मगर इलेक्शंस इकट्ठे होंगे, तो फिर तो आप किससे बात करेंगे? आप पार्लियामेंट में जो सियासी जमातें बैठी हुई उनसे बात करना पसंद करेंगे या वापस अदालत जाएंगे? पहले तो बीबी इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्या ये जो बार बार बात की जा रही है कि 90 दिन में इलेक्शन होना जरूरी है या नहीं है, इसको डिस्कशन को एक एंगल से देख लें। कि किसी ने कहा जी कि अगर ये तो लिखा हुआ है कि 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए, ये कहाँ पे लिखा हुआ कि अगर 90 रोज में ना हुए तो फिर क्या होगा? ये तो ऐसे ही है कि 5 दिन का क्रिकेट का टेस्ट मैच चल रहा हो और 5वें दिन अचानक जो टीम हारी हो गई जिसको 6ठे दिन पे लेके जाते हैं। ये कहाँ लिखा कि टेस्ट मैच में 5वें दिन ही खत्म होना? यहाँ पे कोई सेंसिबल, लॉजिकल, रैशनल नहीं है कि जी इलेक्शन 90 डेज में तो होने, लेकिन ये फलानी शिकें पूरी होनी। हमारा मुल्तान में सितंबर पिछले साल इलेक्शन हो रहा था और अचानक इलेक्शन को 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया। जब इलेक्शन कमीशन ने उसकी ओपिनियन दी कि क्यों पोस्टपोन किया, तो उन्होंने कहा जी सैलाब आया। मुल्तान में एक साल तक बारिश कोई नहीं होती, सैलाब तो बहुत दूर की बात है, तो हमारा 1 महीने इलेक्शन पोस्टपोन हो गया था। सो यहाँ पे जो मकसद है वो इलेक्शन पोस्टपोन करना कानून के तहत नहीं है, वो इसलिए कि अवाम में जाना, इलेक्शन जीतना इनके लिए नामुमकिन नजर आ रहा है। ये एक सिंपल रीजन। जो भी मामलात हैं आपने उनको हल कहाँ करना है? क्या वो फोरम पार्लियामेंट होगी या सियासतदान होंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट होगी? I agree। देखें, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की, मैं अपने मुंह से कहूँ अजीब से लगेगा, इस वक्त पाकिस्तान की फेडरेशन की सबसे बड़ी सियासी जमात है। और अगर हम ये पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट नहीं करते बाकी जमातों के लिए, तो शायद हमें पॉलिटिकल इस पूरी गेम में होना नहीं चाहिए। तो इस हवाले से तो हम बड़े खुले, और ये आप खान साहब की तकरीर में सुन चुकी हैं, फवाद चौधरी बाजवा कह चुके हैं, शाहबुद कुरैशी साहब कह चुके हैं कि हम बैठने को तैयार हैं। लेकिन देखें, जो मदर इस वक्त बॉडी है वो तो यकीनन गवर्नमेंट है। जो पावर कॉरिडोर बैठे वो तो गवर्नमेंट है, उन्होंने इनवाइट करना जी आप फलाने टाइम पे फलानी जगह आ जाए। मगर खान साहब तो कहते हैं कि इन चोरों से मैंने बात नहीं करनी, और कंडीशन रख देते हैं कि जी आप पहले इंतखाबात की डेट दें फिर हम आके बात करेंगे। सो ऑल दोज जो पहले वो कह चुके हैं, अब नाउ दैट डजंट अप्लाई। आप चीजों को मिक्स एंड मैच कर रही हैं। आप फवाद चौधरी की स्टेटमेंट्स पिछले को 10 दिन में उठा के देख लें कि जगह का तयन आप कर दें, आप टाइम का वक्त हम बता दें, हम यहां पे आ जाएंगे और आपसे बात कर लेंगे। और खान साहब तकरीर में भी कह चुके हैं, ऑल्दो के इलेक्शन 30 अप्रैल को पंजाब के होने हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन इकट्ठे हो जाए। इसका मतलब यही है ना कि आप बैठ के बात करते हैं। अब बैठ के इन्वाइट किसने करना है? वो गवर्नमेंट ने करना है। और गवर्नमेंट कैसे उसको हमें रिप्रेजेंट करती है या कैसे रेसिप्रोकेट कर रही है कि वो अचानक खान साहब के ऊपर 150 के करीब, 125 के करीब आपने FIR दर्ज कर दी, दहशतगर्दी, गद्दारी, हम बात करेंगे। क्या नहीं कर। ये एक अहम टॉपिक है क्योंकि ह्यूमन राइट्स वॉच के एक अलामिया भी आ गया उसके ऊपर। चले आप ह्यूमन राइट्स को छोड़ देते हैं। व्हाट अबाउट ज़मान पाक? आपने जिस वक्त खान साहब इस्लामाबाद गए थे, आपने एक निहत्ती खातून जो घर से सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, आपने चार दीवारी पामाल कर दी। अब आप समझती हैं कि जब वो हमारे घरों के दरवाजे फलांग गए, जब वो इस रेड लाइन को क्रॉस कर गए, हमारे पास ऑप्शन क्या जी आप बात कर लें। देखिए, हमारी जो एक आर्गुमेंट है, हमारी जो बार्गेनिंग है, हमारी जो पॉलिटिकल विजडम है, उसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हम अवाम की इस वक्त तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, मगर आपने ये क्लियर, आई एम ग्लैड कि आपने ये बात क्लियर कर दी है कि अब खान साहब जो है वो मुज़ाकराती मेज के ऊपर आने के लिए तैयार है, मगर उसकी पहल जो है वो हुकूमत को करनी होगी। खान साहब ने आज एक ऑन साहब, आपने भी देखा होगा कि उन्होंने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट एक और दी है। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी जान का खतरा है और इन 2 दिनों के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर एक और हमला होगा। वो भी हम आपको दिखाएंगे, उस पर भी बात करेंगे। मगर अब पहल हुकूमत ने करनी है, पहल हुकूमत करने के लिए तैयार है। पूछेंगे कैसर शेख साहब से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कैसर साहब, ब्रेक से पहले ऑन अब्बास साहब ने कह दिया कि जी हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, खान साहब मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, हम कोई कंडीशंस नहीं रख रहे, आप पहल तो करें। तो आप पहल क्यों नहीं कर रहे? हमने पहल किधर? देखिए, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने 3 दिन पहले
सेनेट में जब ये 50th एनिवर्सरी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि लीडर्स को आगे आना पड़ेगा, हमें कंसेंसस बनाना पड़ेगा। अगर हम इख्तलाफ करते रहेंगे तो मुल्क जो है वो कमज़ोर होता रहेगा। ताख़ीर क्यों हो रही है? वो कह रहे हैं हम बात करना चाहते हैं, आप कह रहे हैं आप बात करना चाहते हैं। अभी मैंने जो कल भी खान साहब को सुना तो उन्होंने कहा हम सिर्फ इलेक्शन पे बात करना चाहते हैं। अभी कैटेगोरिकली अगर आप कंडीशनें लगाएंगे, लेकिन एक तरफ अच्छा तोशा खाना, देखें ना केसेस को वो साथ ये भी है कि केस वो अपना अटेंड नहीं करना चाह रहे। अब नहीं केस वो अटेंड करें ना करें, आपने तो उनसे बात करनी है इंतखाबात पे। इंतखाब हम कब मना करें? हमने तो कई बार तो बुलाएं इनको, फिर 5 साल हो गए, 5 साल हो गए हम उनसे गुजारिशें कर रहे हैं, वो कोई बात तो मानते नहीं है। अब बात जो है ना, किसने पहले तो ये तय हो जाए, खान साहब के मुंह से हो जाए कि मेरी तरफ से ये फवाद चौधरी साहब ने बात करनी, बात फिर फवाद चौधरी की कोट करते हैं, खान साहब को कोट करें ना। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कोट कर रहा हूँ, मैं अपनी बात तो नहीं कर रहा। इस तरह अगर बात करेंगे कि टाइम और ये खान साहब बात करें ना और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बात करें, बिल्कुल करें। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैटेगोरिकली सेनेट में ये कहा कि हम हर तरह तैयार हैं और हम चाहते यही है कंसेंसस बनाएं, और अगर कंसेंसस ना बना तो मुल्क जो है वो नुकसान में हो जाएगा। मुल्क नुकसान में हो जाएगा। एक बात मैं आपसे और पूछूंगी, वो ये है कि अगर आप इलेक्शन डिले करना चाह रहे हैं तो क्या आप इलेक्शन डिले करना चाह रहे हैं अगले साल, या जो इस साल अक्टूबर के अंदर नेशनल असेंबली का टर्म ख़त्म होता है, आप सारे इलेक्शंस तमाम जो सूबों के हैं और नेशनल असेंबली के आप अक्टूबर में कराएंगे? क्योंकि अगर आप नहीं कराएंगे तो लोग कहेंगे जी वोट के इज्जत दो के बयानिए का क्या होगा? ये तो मुनीर सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इलेक्शन से कहीं भागे हैं। अक्टूबर में आप चाहते हैं इलेक्शन? देखो जो वक्त है वो नेशनल असेंबली की बात हो रही है। जो फेडरल गवर्नमेंट का इलेक्शन है वो तो बिल्कुल अक्टूबर में है। हमने कभी आपने सुना, वो तो एक डेट तय है उसमें। ये क्योंकि उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ दी, अब बात सिर्फ ये हो रही है कि चलो इलेक्शन तो वो मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब डायरेक्टली बता दें, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने डायरेक्टली बात की है, आके कह दें कोई बात। फवाद चौधरी साहब या इतना ही कह दें, इतना कह दें कि फवाद चौधरी साहब मेरी तरफ से जो कहें वो कोई बात तो वो बोले ना। वो एक दिन सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। आई गेट योर पॉइंट। कामरान साहब आपसे पूछ लेती हूँ, चूँकि आप तो पावर ऑफ कॉरिडोर्स ऑफ पावर में होते हैं और हमें भी वहाँ की खबरें मिलती रहती हैं, तो सिर्फ इसकी बात नहीं हो रही कि जी 2 सूबों के जो इलेक्शंस हैं वो ताख़ीर का शिकार होंगे। यहाँ पे तो अब ये भी बात होनी शुरू हो गई, और ख़ुद सदर पाकिस्तान ने एक वक्त पे ये कहा था कि जी मुझे ख़ुद तशवीश है कि जी अक्टूबर में जनरल इलेक्शंस भी हो पाएंगे वक्त के ऊपर के नहीं हो पाएंगे। तो आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? क्या इलेक्शंस इस साल सारे इत्तेहादी जमातों की क्या कंसेंसस है कि हुए इस साल और अक्टूबर में हुए? देखिए ना, इस तशवीश का मुदावा किया जा सकता है और इस तशवीश का मुदावा जो है वो बातचीत से हो सकता है। ये इस वक्त हम मार्च के एंड में हैं तकरीबन, और को अगर अक्टूबर में भी अगर आपको इलेक्शन फेयर और फ्री मिलते हैं सबको, हमको, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ये ना हो कि आप तो अगले साल की बात कर रही हैं, मुझे तो कभी कभी जो है ना वो इलेक्शन फिर बहुत दूर होते नज़र आते हैं। तो ये ना हो जाए, कोई इस तरह की कोई बात ना हो जाए। तो इसलिए बेहतर ये है कि पार्टीज़ बैठ जाएं। पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम यही होता है कि कोई चोर यहाँ नहीं होता, कोई डाकू नहीं होता अनलेस कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ। और उसमें आपने उस ग्रुप ऑफ पीपल के साथ बात करनी होती है जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो हर इशू पे बात करनी है। सिर्फ इस वक्त भी इशू जो है ना सिर्फ एक इलेक्शन का नहीं है, 2-4 इशू बहुत बड़े हैं, और वो 2-4-10 दिन में वो बातचीत उस पर मुकम्मल की जा सकती है। उसमें इलेक्शन का इशू भी हो सकता है, और ऐसा मैकेनिज़्म जो है वज़ा किया जा सकता है कि जिसमें अगले इलेक्शन जो महीना 2 महीने आगे पीछे करके हो जाएं, और उसके बाद जो है ना उसके ऊपर लोगों का एतमाद हो, लोग उसके नताइज को तस्लीम करें, और उस नताइज को तस्लीम करते हुए फिर पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मसाइल बढ़ जाएंगे। ये शायद कहीं ना कहीं से सोच शायद PTI में भी आई है, वरना इससे पहले आप देख लीजिएगा हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले ऐसी सोच नहीं थी। उसमें वही चोर वाला राग अलाप रहे थे। वो इस चोर वाला राग को छोड़ दें
चोर अगर होगा कोई तो उसको कोर्ट में उसका मामला पेंडिंग है, वो पता चल जाएगा। मैंने किसी को चोरी करते नहीं देखा, मैंने किसी को डकैती करते हुए नहीं देखा, न किसी और ने देखा है। तो इसके लिए मटेरियल चाहिए होता है, एविडेंस चाहिए होती है, वो लाइए। ड्यू प्रोसेस में तो यकीन करें, इंसाफ की पार्टी ड्यू प्रोसेस में तो यकीन करें। ऑन अब्बास साहब, दिस इज़ नॉट अनरीजनेबल जो बात कामरान साहब कह रहे हैं कि देखिए आप कहते हैं कि जी पीटीआई इंसाफ की पार्टी, तो आप ड्यू प्रोसेस में यकीन करें। और जो कैसर साहब बात कर रहे हैं, ये ज़रूर मैं चाहूँगी स्पेसिफिकली आप इसका जवाब ज़रूर दें कि इमरान खान साहब ख़ुद ये बात नहीं करते, फवाद चौधरी साहब को आप कोट कर देते हैं, तो फिर जो अगली पार्टी है वो भी समझती है कि जी पता नहीं ये कह भी रहे हैं हम पहल कर दें, वो फिर हमारे से बदतमीज़ी कर दें, हमें स्नब कर दें। तो वो खुल के कहना कि जी ठीक है मैं टीवी पे आए, इतनी वो तकरीरें करते हैं कि हम मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, खुद बोलें। देखिए, जो ड्यू प्रोसेस की बात आपने की है ना, ड्यू प्रोसेस तो पंजाब असेंबली और केपी असेंबली का तो ड्यू प्रोसेस मुकम्मल हुआ था। वहां पे हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, 186 के नंबर पूरे किया और उसके बाद चाहे चीफ मिनिस्टर ने लेटर लिख दिया गवर्नर को। वो करप्शन केसेस की बात कर रहे हैं, डिसॉल्व असेंबली डिसॉल्व की बात नहीं कर रहे। अब इशू है ये जो देखें, आप ये नहीं कह सकते इस वक्त अगर पॉलिटिकल का जो बहुत बड़ा इशू है वो इलेक्शन ही है। आप सिर्फ पॉलिटिकल फोर्सेस इलेक्शन के ऊपर बैठ के डिस्कशन कर ले और इसको आगे लेके चले, लेकिन अगर ये कहा जाए कि जी इलेक्शन पे तो डिस्कशन होगी लेकिन 4-5 इश्यूज और भी डिस्कस करने हैं, वो 4-5 क्या हो सकते हैं? और मैं थोड़ा सा आज आपको क्लियर भी कर दूं, जो हमें ऑफर की गई या डिस्कशन के लिए वो ये कहा गया जी लेवल प्लेइंग फील्ड है वो क्रिएट करना पड़ेगा। और लेवल प्लेइंग क्या था? जितने करप्शन के केसेस हैं नवाज शरीफ के खिलाफ वो सारे के सारे माफ करने पड़ेंगे। एनआरओ यानी कि कंप्लीटली देना पड़ेगा ताकि नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान में आ जाए और इलेक्शन लड़ ले। जहां तक नवाज शरीफ का पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ना इमरान खान के मुकाबले में कोई मसला नहीं, हम ये पॉलिटिकल स्पेस देने को तैयार है। लेकिन जहां तक खान साहब ने जिस दिन आपको बात है वो जो तकरीर की थी, उन्होंने कहा था मैं लोगों का पैसा कैसे माफ कर दूं? नवाज शरीफ ने मेरी चोरी नहीं मगर की, मुझे एक चीज समझाएं कि नवाज शरीफ साहब के तो केसेस अदालत में, तो खान साहब कौन होते हैं माफ करने वाले? मेरा पॉइंट आप ये कैसर शेख साहब शायद बता सके, इनकी तरफ से जो बात हुई थी, ये जो बार बार ही कह रहे हैं ना कि जी इलेक्शन की डेट के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन तो एक इशू है, बहुत सारे और इशू है। वो बहुत सारे क्या है? वो यकीनन को कपड़ों की डिस्कशन तो होनी नहीं है ना, वो को खाने पीने की मेन चीज आप कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केसेस है वो खान साहब डिसमिस करें, ये तो मेरे से मैं समझ नहीं पा रही, क्योंकि केसेस तो अदालत में डिसमिस तो जिन्होंने करने वो करेंगे, जिन्होंने कराने वो कराएंगे। खान साहब ने सिर्फ जो बात कर रही है उसमें बात ना करें, चुप कर जाएं, वो कहते हैं पी जाएं, वो वाला काम आपकी रजामंदी चाहिए ना, इस पे आके डिस्कशन होगी, वरना ये जो इसमें कौन सा बड़ा इशू है। आइए दूसरी बात, ये जो बार बार कहेंगे जी फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, मैं खान साहब की 10 तकरीरें दिखा सकता हूं जिसमें उन्होंने कहा ऑल्दो के इलेक्शन 30 अप्रैल को पंजाब में होना ही होना है, लेकिन मैं बैठ के बात करने को तैयार हूं कि जनरल इलेक्शन होना चाहिए। अब इसका और क्या मतलब है? थोड़ी सी रिलैक्सेशन और भी दिखाए ना। आप ऑन द साइड आप राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट दिखाएं, हम नहीं कराते जी, जो कर रहे कर लो। अब ये स्टेटमेंट के बाद आप क्या समझ सकते हैं? सो मेरा पॉइंट ये कि कोई वैसे मीडिएटर आप लोगों ने कोई, ये भी तो हो सकता है, आपको याद होगा कि कामरान साहब भी बैठे हैं, कैसर साहब भी बैठे हैं, नसरुल्लाह साहब होते थे, वो मीडिएट कर लेते हैं, हमारे पुराने सियासतदान। तो आप लोग आपस में मिलकर कोई मीडिएटर भी तो ढूंढ सकते हैं। इतनी बलोच पार्टीज हैं जिनके साथ आप भी काम कर चुके हैं, ये भी काम कर चुके हैं, कोई ढूंढा जा सकता है कोई ऐसा सियासतदान जो सबको एक्सेप्टेबल हो कि पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब की इसाक डार से 3 मुलाकातें हुई, उस 3 मुलाकातों में बहुत कुछ डिस्कस हुआ, लेकिन वो बात आगे नहीं चल सकी। अब इतने बड़े इसाक डार और आरिफ अलवी से ज्यादा पॉलिटिकल हमारे 2 जमातों के और बेहतर क्या रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं? चले फिर ये तो फेलियर है, आई एम सॉरी टू से पॉलिटिकल पार्टी सबका, आई एम सॉरी टू से दिस, वाकई में फेलियर है, इट डजंट रिफ्लेक्ट वेल ऑन एनीबॉडी। मगर इस पे और बताऊं, लेकिन जिसने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करना है वो एस्टैब्लिशमेंट है। अब इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट खामोश है। यहाँ पे ये चीज है, ऑल्दो एज अ पॉलिटिकल पार्टी हमें ये नहीं जाना चाहिए जहां पे आरिफ अलवी इसाक डार फेल हो चुके हैं, तो कौन किसको क्या बिठाएगा? फिर तो ये हो सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट को रोल ऑफ मीडिएटर, आपकी राय में एस्टैब्लिशमेंट को एक मीडिएटर का रोल अदा करना चाहिए? नहीं, मीडिएटर नहीं होना चाहिए, कम से कम इनिशिएट करने में कम से कम उनका रोल होना चाहिए। रोल रहा है, ये कोई ऐसी चीज नहीं जो पहली दफा होगी, ठीक है, पिछले 70 साल में उनका रोल रहा है इसमें। चले, तो अभी तो खान साहब ने बड़ा ये नारे लगवाए और बहुत कुछ उन्होंने कहा कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको रोल प्ले सियासत के अंदर नहीं करना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि उनको मीडिएटर का रोल अदा करना चाहिए। अगर आप उनको फिर पॉलिटिक्स के अंदर वापस खींच के लाएंगे तो क्या होगा सियासत का जो अब नहीं हुआ? बहरहाल इसके ऊपर गुफ्तगू करते, छोटा सा वक्फा शामिल करते, फिर हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। कैसर साहब, आपने सेनेटर ओन अब्बास साहब की बात सुनी। उन्होंने कहा कि जी एक कंडीशन आपने रख दी है इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करने की, और वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं अगर वो माफ़ होते हैं उनके ऊपर इमरान खान साहब शोर नहीं मचाएंगे और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेंगे। अब ये ओन अब्बास साहब को पता होगा, मुझे तो इस कंडीशन का ना, आपको पता होगा शायद इस कंडीशन का। अब बात ये है कि जो केसेस चल रहे हैं सारे, क्या फ़र्ज़ जुर्म यानी उससे पहले इलेक्शन हो जाएं, जो फ़र्ज़ जुर्म ना लगने दें, आप जत्थे लेके जाएं, और फिर अभी इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। जो पहले थे जनरल बाजवा साहब, उनके खिलाफ जो बात पीटीआई ने की आपके सामने है। अब मौजूदा जो आपने भी बड़ी बातें की वैसे उनके खिलाफ, भी बातें की, आप इस्टेब्लिशमेंट इस मामले में तो आप दोनों एक ही हैं कि जी तो अभी जो मौजूदा उनका रोल नेगेटिव है, मगर आप ठीक है, वापस उनको लाना जो हकीकत है उसको मानना चाहिए ना। जो अभी मौजूदा आर्मी चीफ हैं आसिम साहब, अब वतीन आसिम मुनीर साहब, उनके खिलाफ सारे बार बार जो है, हालांकि उनका तो कोई पॉलिटिक्स से तल्लक ही नहीं, कोई एक बयान उन्होंने नहीं दिया जब से वो 3-4 महीने से बने हैं। मैंने तो उनको कोई बयान नहीं पढ़ा किसी किस्म को कोई इन्वॉल्व हुए हैं पॉलिटिक्स। उनको भी ये उनके खिलाफ नारे लगवा रहे हैं और जुलूस निकलवा रहे हैं। ये क्या चाहते, पुलिस के खिलाफ ये हैं, मगर आप फौज के खिलाफ ये चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएँ और इमरान खान के खिलाफ इलेक्शंस लड़ें, चाहते हैं आप? जाहिर है हम चाहते हैं कि मियां साहब वापस आएं। तो फिर अदालतों से आपको रिलीफ चाहिए होगी। हम तो अदालतों के थ्रू ही आएंगे ना। देखिए, हम कोई ये तो नहीं, कानून के बगैर तो हम नहीं कुछ आ रहे, वो अदालतों में पेश होंगे, लेकिन ये भी तो अदालतों में पेश नहीं हो रहे ना। ये जो रोज़ अब तोशा खाना में आपने देख लिया ना, जत्थे लेके जा रहे हैं, अब अदालतों में तो कोई पेश नहीं होना। कहीं ना कहीं आपने भी तो अग्री किया ना कि जी ठीक है, मियां नवाज शरीफ साहब बाहर रहेंगे, यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब रहेंगे, हम मामले इस तरह चलाते रहेंगे। -1 फार्मूला जो है वो एक्शन में आ गया है। ये कहीं ना कहीं तो आपकी पार्टी ने एग्री किया हो सकता है, मेरे नॉलेज में क्योंकि नहीं है, मैं आपसे क्या मुनीर बात करूं इस पे। मैं तो ये चाह रहा हूं कि कोई एमिकेबल, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं मेयर से ये कह रहा हूं कि हमारा मरीज वेंटिलेटर पे है, जो मुईशत का मरीज है ना, वो वेंटिलेटर पे है। बजाय कि उसकी शादी की तारीखें, वो यंग मैन को पहले तवाना तो कर लें, उसको तो ठीक कर लें। सब मिलजुल के डॉक्टरों का बोर्ड बिठाएं। एक डॉक्टर, मैंने उस वक्त कहा था कि डॉक्टर मिफ्ता सिर्फ नहीं कर सकेगा, अभी एक डॉक्टरों का बोर्ड बिठा के सब मिलजुल के पहले अपनी मुल्क की जो मईशत को ठीक कर लें। ये देखिए, आप मगर पहले सियासत ठीक होगी तो मईशत ठीक होगी ना सर, ये बात है। IMF अब कितना अरसा हो गया, हम कह रहे हैं, रोज हम कह रहे हैं 5 दिन में 4 दिन में, अब कितना ठीक है सर, आपका मुल्क पूरी मईशत रुकी पड़ी है। इन हालात में आप इलेक्शन करा भी लेंगे। पहले मैंने जिक्र किया, आपको बात को लंबा नहीं कर रहा, लेकिन ना 2 इलेक्शन का मैंने आपसे जिक्र किया। इलेक्शन हो भी जाए कभी, मुल्क के तो ये भी चाहते हैं ना, ओन अब्बास साहब भी चाहते हैं कि मुल्क की बेहतरी हो ना। पहले ये तो सोच लें कि कोई मानेगा रिजल्ट। ये तो ऐसा एक दूसरे के साथ बदइत्मादी ये है कि कोई भी इलेक्शन के रिजल्ट मानने को तैयार नहीं। कामरान साहब, क्योंकि अब इमरान खान साहब भी कह रहे हैं बार बार कि जी मेरी जान को ख़तरा है। आज भी उन्होंने ये बात जो है कही है कि जी मेरी जान को ख़तरा है, मुझे कोई मार सकता है। तो -1 फार्मूला जो है वो कब से चला आ रहा है? आप तो क्वेटा में रहते हैं, तो वो बुख्ती साहब से भी पहले का शुरू हुआ है। बहरहाल बात यह है कि अब अदालतों के ऊपर भी सवालिया निशान उठ गया। आज राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात कही है, सवाल ये उठता है कि फिर कौन फैसला करेगा कि मुल्क के अंदर मुल्क को किस कायदे कानून के तहत चलना है, इलेक्शंस कब होने हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट की बात मानी जाएगी, क्या वो बालादस्त होगा, या पार्लियामान की बालादस्ती मानी जाएगी? देखिए, -1, -2, -3 ये जो ना, ये मीडिया से आते हैं, और एक्चुअली जो है ना किसी को माइनस नहीं किया जा सकता अगर उसकी फॉलोइंग है। माइनस जो है ना, वो अगर कोई होता है तो उसकी अपनी हरकतें उसमें होती हैं, वो फिर खुद ब खुद जो है ना वो उसमें पब्लिक से उसके राब्ते कटते हैं और अल्टीमेटली वो माइनस हो जाता है। बहुत से लोग जो है ना अपनी ज़िंदगी में माइनस हो जाते हैं। तो माइनस इस तरह से नहीं होता, ना कोई इस तरह से किसी को कत्ल कर सकता है, और ना खुदा ना खास्ता कोई किसी को कत्ल करना चाहता है। ये इसी तरह से है कि पहले अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाओ, अमेरिका से आते आते जो है ना वो मामला चपरासियों पे आ गया या किधर और आ गया। तो ये इस तरह से न करें, खुदा न खास्ता इसमें नफ़रत जो है वो बहुत हद तक आगे चली जाएगी। लोग आपस में बैठ नहीं सकेंगे, लोगों की दोस्तियाँ होती हैं, रिश्ते होते हैं, ताल्लुक़ होते हैं। इलेक्शन है, इलेक्शन रात गई, बात ख़त्म हो जाती है, कोई भी जीते।
इस वक्त जो मुझे जो ओन साहब की जो बात जो कर रहे हैं ना, जो केसों के हवाले से कर रहे हैं, वो मुझे समझ नहीं आई। मैं नॉलेज की बुनियाद पे नहीं कह रहा, मगर मैं अपने एक पॉलिटिकल वर्कर होते हुए जो मुझे बात समझ आती है, जो वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, जो मुस्लिम लीग नून शायद मांग रही हो, मुमकिन है मेरी बात गलत भी हो, मुमकिन है ठीक हो, वो ये है कि उनको एक ऐसे केस में जो है नाहल किया गया जो अकामे की बुनियाद पे, जिसमें उनको कहना ये है सुप्रीम कोर्ट के उनका कि जी उन्होंने बेटे से चूंकि तनख्वाह लेनी थी और वो दिखाई नहीं है, तो इसलिए जो ना लाइफ टाइम जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन हो गई है उनकी। तो वो है असल इशू, वो इशू जो है मुमकिन हो सकता है। कोई करप्शन के केसेस में जो है ना वो किसी से कोई रिलीफ नहीं मांग रहा, ये गलत फैसला है, इसको ठीक होना चाहिए, भले वो सुप्रीम कोर्ट का है, ये मेरा हक है कि मैं उसके ऊपर तनकीद कर सकूं, मेरा ये हक है कि मैं उस पर राय दे सकूं। नहीं कामरान साहब, वो बात आपकी दुरुस्त है, मगर चूंकि आप कानून दान हैं, आज राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात कही है कि जी बालादस्ती किसकी होगी, पार्लियामान की होगी जब इलेक्शंस की बात होती है, या सुप्रीम कोर्ट की होगी? देखिए, पार्लियामान हमेशा बालादस्त हुआ करती है, मगर हमने अपनी बालादस्ती कभी मनवा नहीं सके। हम अपना एस्टेब्लिशमेंट से अपनी बालादस्ती कभी मनवा पाए हैं और ना अदालतों से मनवा पाए हैं। उससे हम जो है ना वो अदालतों और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान खेलते रहे हैं। ये नवाज शरीफ का फैसला जो है उसकी एक मिसाल है। इस तरह से भुट्टो की फांसी वो एक मिसाल है। ये जिसको चाहें, जिसको जिस तरह से जो है ना वो रास्ते से हटाना है, उसके रास्ते से हटाने के वो तरीके हैं, और ये तरीके जो है ना इनको जो है वो कभी जो है ना अप्रूव नहीं करना चाहिए। मैं आप बैठ के अगर इसको अप्रूव करेंगे तो फिर उसके बाद जो है ना किसी और को भी रास्ते से इसी तरह से हटाया जाएगा। तो ये गलत तरीके हैं, इन गलत तरीकों की मजम्मत करनी चाहिए और इसको दुरुस्त करना चाहिए बजरिया पार्लियामान। ठीक, बजरिया पार्लियामान। सेनेटर अब्बास साहब, आपसे मैं ये पूछूंगी बिलखसूस कि क्या पार्लियामान की बालादस्ती को आप मानेंगे अगर फैसले होने कि जी इस मुल्क में इलेक्शंस कब होने, उसका कायदा कानून क्या होगा, या सुप्रीम कोर्ट इस मामले का हल ढूंढेगी? देखिए, मुझे याद रखिएगा, जो पार्लियामान है वो ताकत अपनी कहां से एब्जॉर्ब करता है, कहां से डिराइव करता है, वो अवाम से करता है। अगर इस पार्लियामान को अवाम की हिमायत हासिल है तो फिर पार्लियामान की बालादस्ती 100% होनी चाहिए। लेकिन अगर इस पार्लियामान के चक्कर में आप सिर्फ हुकूमत करना चाहते हैं और हुकूमत में आपको अवाम की कोई तायद नहीं, आपका मुईशत से कोई ताल्लुक नहीं, यानी कि आज से 2 दिन पहले एक मीटिंग हुई वो कैबिनेट में, 4-6 घंटे सारे अरस्तु पाकिस्तान के इकट्ठे थे। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के तमाम मसाइल का जो प्रॉब्लम है इमरान खान है। किसी ने 1 मिनट के लिए नहीं कहा कि इस वक्त मुईशत कहां पे खड़ी है, मुल्क कहां पे खड़ा है। सो ये जो पार्लियामान है इस वक्त, वो एक हमारी सराइकी की मिसाल है ना, वो सराइकी नहीं उर्दू का है कि तेरे 2 टके की नौकरी में मेरे लाखों का सामान जाए। इशू ये है कि इनकी जो हुकूमत है वो 2 टके की हुकूमत में पूरा पाकिस्तान एट स्टेक लग चुका है। इस वक्त इशूज ये है कि मुफ्त आटे के ट्रकों में डेली के बेस के ऊपर 2 बंदे शहीद हो जाते हैं, आटे के लिए 2 बंदे शहीद। ठीक, बहुत मेरा वक्त, आई एम सॉरी, मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर अब्बास साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, आपका भी, शेख साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हम जिस तरफ भी देखें तो जो इदारों की साख है उनके ऊपर सवालिया निशान उठ रहा है, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो मिलिट्री है, और पार्लियामान के ऊपर तो हमेशा से उठता रहा है। मगर अगर सियासतदान सियासी तौर पे सियासी हल नहीं निकालेंगे तो फिर जो दीगर इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनके स्पेस के ऊपर इंक्रोच करेंगी, और फिर सियासतदानों को ये शिकायत नहीं करनी चाहिए कि पार्लियामान जो है वो कमज़ोर हो गई है। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।